मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा उदयपुर। आज हम अध्ययन करेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। ये टॉपिक BA सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का है। इस संविधान की विशेषताएं प्रमुख हैं जिनका कि हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता है निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान। 1848 में 14 सदस्यों के एक आयोग द्वारा संविधान को बनाया गया, इसलिए संविधान निर्मित है और लिपिबद्ध होने के कारण संविधान को लिखित माना गया। संविधान में 123 धाराएं और 3 अध्याय हैं, इसलिए संविधान व्यापक है क्योंकि हर बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। दूसरी जो विशेषता है प्राचीनतम गणराज्य। 1848 में सबसे पहले विश्व में यहाँ गणतंत्र की स्थापना की गई और प्रारंभ से लेकर आज तक गणतंत्रीय व्यवस्था है। राजतंत्र ने कभी भी स्थान नहीं लिया। नेक्स्ट विशेषता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रारंभ से ही शासन व्यवस्था को लोकतंत्रीय रूप अपनाया गया। 5 कैंटनों में, यानी कि 1 पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटन के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से आम सभाओं के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेते हैं और अन्य कैंटनों में जनता आरंभक और लोक निर्णय के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है, जो अप्रत्यक्ष होती हुए भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है। नेक्स्ट जो विशेषता है संविधान की वो है कठोर संविधान। जैसा कि हमने इससे पूर्व की जो विशेषता का अध्ययन किया था, इनकी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, क्योंकि संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वहाँ की व्यवस्थापिका को है, लेकिन व्यवस्थापिका के द्वारा संशोधन किया हुआ अंतिम नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो आरंभक या लोक निर्णय ऐसे हम कह सकते हैं कि साधन है जिसमें जनता की सहमति ली जाती है, क्योंकि अंतिम रूप से जनता के सामने संशोधन को रखना पड़ता है और जनता जब तक पक्ष में मत नहीं देती है तब तक संविधान में संशोधन संभव नहीं है। इसलिए स्विट्जरलैंड का संविधान कठोर संविधान है। नेक्स्ट जो विशेषता है तटस्थता की नीति। स्विट्जरलैंड प्रारंभ से लेकर आज तक एक तटस्थ राष्ट्र रहा है। उसके विकास का कारण उसकी तटस्थता की नीति रही है। यहाँ तक कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में स्विट्जरलैंड ने न तो किसी राष्ट्र का विरोध किया न किसी राष्ट्र का समर्थन किया। नेक्स्ट विशेषता है बहुल कार्यपालिका। यह कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति को ना सौंपकर 7 व्यक्तियों को एक समिति को प्रदान की गई है, जिसका मात्र उद्देश्य यही है कि कार्यपालिका की निरंकुशता को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट विशेषता है विविधता में एकता। स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच, इटालियन कई भाषाओं के लोग रहते हैं। इसी तरह समाज में प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक मुख्य रूप से और यहूदी धर्म आंशिक रूप से प्रचलित हैं, लेकिन लोगों में भाषा और धर्म को लेकर संकीर्णताएं नहीं है, बल्कि वहाँ एकता की भावना है और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट विशेषता है उदारवादी दर्शन पर आधारित। नेक्स्ट जो अगली विशेषता है संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था का संबंध है। स्विट्जरलैंड में दोनों शासन व्यवस्थाओं के गुणों को अपनाया गया है। यह हम कह सकते हैं कि ना तो पूर्ण रूप से संसदीय व्यवस्था है और ना पूर्ण रूप से अध्यक्षीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था की यह विशेषता पाई जाती है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन कार्यपालिका व्यवस्थापिका के
प्रति ना तो उत्तरदायी है और ना व्यवस्थापिका कार्यपालिका को हटा सकती है। यह विशेषता अध्यक्षीय शासन व्यवस्था से मिलती है, लेकिन शक्ति पृथक्करण का यहाँ पर अभाव है। नेक्स्ट और भी विशेषताएं हैं, जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य है या भाषी राज्य है, या औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव है लेकिन अधिकारों की व्यवस्था है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस संविधान की मुख्य जो विशेषताएं हैं जिनके ऊपर हमने आज चर्चा करी है, अगले अध्याय में हम दूसरा जो इसका जो एक हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो एक क्वेश्चन होता है, यह एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर क्यों कहा जाता है। ये लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसके ऊपर हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।